सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल बात चल रही थी स्तुति की। स्तुति करने से प्रीति बढ़ती है। तो ये क्रमशः चल रहे हैं ऋषि, क्योंकि इनको ब्रह्म को अभिव्यक्त करना है और हमें, इन्होंने तो ब्रह्म को अभिव्यक्त किया अपने जीवन में, अब हमें कैसे करना है उसका ये हमें रास्ता बता रहे हैं, दिशा दे रहे हैं उसकी। तो पहले बताया प्राणायाम करो, फिर ध्यान करो, उपासना करो और उसको इस तरह से करो, ऐसी भावना रखो, ऐसा शरीर की स्थिति रखो। फिर उसके बाद ईश्वर की स्तुति। तो स्तुति करने से दो लाभ होते हैं। एक तो निरभिमानिता आती है स्तुति करने से, अहंकार का नाश होता है, और दूसरा जिसकी स्तुति करते हैं उससे प्रीति बढ़ने से उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर आने लगते हैं, उसके साथ हमारा संगतिकरण हो जाता है। तो हमने 2 मंत्र इसमें पढ़े थे, तीसरे वाला थोड़ा पढ़ा था, तो आज तीसरे वाले मंत्र को फिर से पढ़ते हैं। विश्वतः, कोई प्रश्न तो नहीं है पीछे के पाठ से किसी का, कोई शंका? हाँ जी पूछिए। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर जालवान ईशत आया है यहाँ पर, तो जालवान जो हम सुनते हैं माया जाल, जालवान माने जाल वाला। और जाल किसके लिए बिछाया जाता है? किसी को भ्रमित करने के लिए जाल बिछाते हैं ना। जैसे पक्षियों को भ्रमित करना हो तो उसमें वो दाना डाल के जाल बिछा देते हैं, तो ताकि वो भ्रमित करके उसमें बांधा जा सके। या तो मछली को भ्रमित करने के लिए उसमें बांधने के लिए जाल बिछाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, तो ये संसार भी हमें भ्रमित करने वाला जाल जैसे सिद्ध हो जाता है। जब हम इसमें फंस जाते हैं, बंध जाते हैं, तो ये जाल ही है फिर। मेरा प्रश्न ये है कि हम माया जाल और एक सुनते हैं माया, महामाया, तो यहाँ माया शब्द आया है, तो माया शब्द का क्या अर्थ होता है? माया का अर्थ होता है जो हो कुछ और दिखे कुछ, उसको माया कहते हैं। मतलब जिसका नित्य अस्तित्व ना हो और थोड़ी देर के लिए वो अस्तित्व वाला लगे, उसको माया कहते हैं। तो संसार का नित्य अस्तित्व नहीं है, प्रवाह से तो नित्य है, लेकिन वैसे ये विनाशशील है और परिणामी है। लेकिन हमें दिखता कैसे है? नित्य जैसे दिखता है। इसी को अविद्या कहा है योग दर्शन में। ये चंद्र सूर्य पृथ्वी आदि हमारे घर परिवार, हमारे संबंध, वो सब अनित्य हैं, लेकिन हमें दिखते कैसे हैं? नित्य जैसे दिखते हैं। इसलिए हम उनके दुख से दुखी होते हैं, उनके सुख से सुखी होते हैं, उनकी हानि में अपनी हानि मानते हैं, उनके लाभ में अपना लाभ मानते हैं। और व्यक्ति का प्राण निकल जाए तो थोड़ी देर में फिर आप कहीं और आपका परिवार कहीं, आप किसी और लोक में, वो किसी और लोक में। चलो अब आगे पढ़ो। तो स्तुति करते करते ये कह रहे हैं, विश्वतश्चक्षुः विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पाद स बाहुभ्याम धमति स पतत्रय द्यावा भूमि जनयन देव एकः। उसकी सब तरफ चक्षु हैं। हमारी चक्षु कितनी तरफ हैं? एक ही तरफ है, इसलिए हमें एक ही तरफ का दिखाई देता है।
3 साइड का दिखाई नहीं देता, एक दिशा में दिखाई देता है, 9 दिशा का दिखाई नहीं देता है हमें। अगर हमारी आंखें ऊपर हैं तो केवल ऊपर का दिखेगा, बीच में हैं तो सामने वाला दिखेगा, नीचे हैं तो नीचे का दिखेगा, पर एक बार में एक ही दिशा दिखाई देगी, बाकी 9 दिशाएं हमें नहीं पता लगेगा उसमें क्या हो रहा है। लेकिन ईश्वर की चक्षु कितनी दिशाओं में है? 10 दिशाओं में है। दिशाएं 10 मानी जाती है ना, 4 दिशाएं, 4 अवान्तर दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे। तो ईश्वर की निगाहें, उनके चक्षु विश्वतः चारों ओर हैं। तो जो भी प्राणी जिस दिशा में भी रहता है उन सबको वो देख रहा है, जान रहा है। कोई नीचे पाताल लोक में रहता है कि आकाश लोक में रहता है, या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या बीच की अवान्तर दिशाओं में जहाँ भी रह रहा है, वो सब उसको देख रहा है। विश्व तो मुख, उसका मुख भी चारों तरफ है, उसकी आंखें चारों तरफ हैं, उसका मुख चारों तरफ है। इसलिए जो कोई उसको कुछ समर्पित करना चाहे, भोग लगाना चाहे, तो वो हर दिशा में उसी के मुख हैं। हम ईश्वर को कुछ कहना चाहें तो बातचीत तो मुख से हो सकती है ना, तो जिसका मुख हमारे सामने तो तब तो हम बातचीत कर सकते हैं। अब किसी की पीठ है तो बातचीत कैसे होगी? तो ईश्वर से यदि हमें बातचीत करनी है, उनसे संवाद करना है, तो हम कहीं भी मुख करके किसी भी दिशा में, 10 दिशाओं में कहीं भी हम उनसे संवाद कर सकते हैं। ठीक ठीक है, करते हो? कौन सी दिशा में करते हैं आप बातचीत? पूर्व में? पूर्व दिशा में सारे कैसे बैठ पाते हो आप? जब हवन में बैठते हैं तो कुछ का मुंह तो पूर्व में होता है, कुछ का उधर होता है, कुछ का इधर, क्योंकि चारों तरफ बैठते हैं। तो जो इधर बैठे हैं पश्चिम दिशा में, वो तो कर लेंगे पूर्व में, बाकी के कौन सी दिशा में बात करते हैं? अलग अलग साउंड, जो जिस दिशा में बैठा उस दिशा में कर सकता है ना। तो ये तो सुविधा तभी हो सकती है ना जब वो सब दिशाओं में हो, क्योंकि हम मनुष्य तो, अब जैसे मेरा मुख इस दिशा में है तो कोई इधर इधर या पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मेरे से बात नहीं कर सकता है। जिधर मेरा मुख है उस दिशा में बैठा हुआ व्यक्ति ही मेरे से बात कर सकता है। तो अगर ईश्वर भी मनुष्य की तरह किसी दिशा विशेष में होता तो उस दिशा में रहने वाले लोग तो उनसे बातचीत कर लेते, उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर लेते, या अपनी कोई फरियाद कर लेते, अपनी कोई शिकायत कर लेते, अपनी कोई प्रार्थना कर लेते, कुछ मांग लेते। बाकी वाले क्या करते? तो फिर तो दिक्कत आ जाती। तो ईश्वर ने सबके लिए, सबकी सहूलियत के लिए कहा कि आप जहां से बातचीत करेंगे, जो संवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो मैं सब ग्रहण करता हूँ। तो विश्व तो मुख, उस ईश्वर का मुख कहाँ है? सब तरफ है। विश्व तो बाहु, उसकी भुजाएं सब तरफ हैं। हमारी रक्षा करने के लिए वो कहीं भी उपस्थित हो जाता है। हम गिरे हुए को जब उठाने के लिए फरियाद करते हैं कि हम गिर गए हैं, आप हमें उठाइए, तो उसकी भुजाएं वहीं पर ही उपस्थित हो जाती हैं, वो उठा लेता है हमें। विश्वतो बाहु उत विश्वतः पात, सब जगह उसके पैर हैं। नहीं तो पैरों से चल के जाना पड़ता, एक जगह पैर होते तो फिर हम रक्षा के लिए बुलाते, वो होता 50 किलोमीटर दूर या 100-200 किलोमीटर दूर, तो फिर इतनी दूर तो आने में देर लग जाती, तब आके वो हमारे पास खड़े होते। अभी तो वो हमारी सहायता करने के लिए जहां बुलाएं, जब बुलाएं, जिस समय भी बुलाएं, जितनी देर के लिए बुलाएं, वहीं उसके पैर हैं, वो खड़ा होता है हमारी हेल्प करने के लिए हर जगह। स बाहुभ्याम धमती स पतत द्यावा भूमि जनयत देव एकः। बाहुभ्याम दोनों भुजाओं से, और कहीं कहीं इसका अर्थ पंखों से ऐसे भी किया है।
बाहुभ्याम धमती, धोकनी होती है ना, लोहार की धोकनी होती है, उसको जब कोई नया प्रोडक्ट बनाना होता है तो पहले उसको गरम करता है और फिर उसको जैसा चाहे वैसी शेप दे देता है पिटाई करके लोहे की। तो ऐसे ही ये अपनी दोनों बाहों से इस सारे संसार को क्या कर रहा है, धमती, उसको मतलब धोंक रहा है। धोंक रहा है मतलब निर्माण कर रहा है, पालन कर रहा है। धोकनी होती है ना, उससे धोका जाता है जो नया बनाया है। तो बाहों से ही कोई सृजन किया जाता है। कुछ नई वस्तु बनानी है तो हाथों से बनाई जाती है ना, और उसको बनाने के लिए पहले वो जो लोहे का जो मटेरियल था उसको धोका जाता है, पहले गर्म किया जाता है उसको, फिर उसको किसी सांचे में ढाला जाता है। तो ईश्वर अपने दोनों भुजाओं से हम सब को, माने इस सारे संसार को धोंक रहा है, पाल रहा है। पतत्रयी द्यावा भूमि जनयन, और अपने दोनों पैरों से द्युलोक और पृथ्वीलोक को जनयन, उत्पन्न कर रहा है। तो ये सारा कार्य करने वाला एक देव, वो देव एक ही है। तो जब ये साधक को ये विश्वास हो जाता है कि सब जगह भगवान मुझे देख रहा है, सब जगह मुझे सुन रहा है, क्योंकि उसके सब जगह कान है, उसका सब जगह मुख है, सब जगह वो बात करने के लिए मेरे लिए उपस्थित है, तो फिर ये अपनी कोई गुहार लगाने के लिए किसी दोस्त को, किसी मित्र को नहीं ढूंढता है, फिर उसी को बताता है, उसी से सब बातें करता है। और जब इसको विश्वास होता है उसकी रक्षा करने वाली भुजाएं, बाहु, वो सब तरफ हैं, तो फिर रक्षा करने के लिए किसी मनुष्य को नहीं बुलाता है, बल्कि ईश्वर को ही बुलाता है। सब जगह उसके पैर हैं, वो सब जगह हमारे लिए उपस्थित है। ऐसा विश्वास जब हो जाता है इसको, तो फिर ये अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करता है उसकी छत्र छाया में। और वो ही और इसमें ये भी आता है कि वो ही अपनी भुजाओं से इस सारे संसार को, इसकी सृष्टि कर रहा है, इसको बना रहा है, और वो ही इसको उत्पन्न कर रहा है, वही पाल रहा है, वही संहार कर रहा है। तो फिर वो उसको ये पता लग जाता है कि सब कुछ उसी के अंडर में चल रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जब कोई बहुत बड़ा कहीं फंक्शन हो, जैसे वो बनाते हैं ना अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो कितनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और आपको पता लगे कि आपकी कहीं भी ड्यूटी नहीं है, आप तो बस रिलैक्स होकर के केवल देखना, तमाशा देखना। या कहीं विवाह शादी में सबकी कहीं ड्यूटी लगी होती है और एक व्यक्ति की कहीं ड्यूटी नहीं है, तो वो क्या करता है फिर? आनंद लेता है। वे अपनी कहीं ड्यूटी नहीं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने को तो आनंद लेना है केवल। तो सारी जिम्मेदारी इस सृष्टि की किसने ले रखी है? ईश्वर ने ले रखी है। तो अपना क्या काम है? आनंद लेना है। ठीक है। सूत्र कौन याद करेगा आपके? कौन याद कर रहा है? ईश्वर को याद करने, आपको करने? तो फिर सारी जिम्मेदारी ईश्वर की कहाँ हुई? सूत्र याद करने वाली तो जिम्मेदारी आपकी है। सृष्टि में तो आप भी हो, मतलब आप अलग और सृष्टि अलग, ऐसे थोड़े ही होता है। हम सबको मिला के ही तो सृष्टि बनी है, और सारी सृष्टि की जिम्मेदारी ईश्वर की। जैसे आपने कहा कि सृष्टि की जिम्मेदारी है उनकी, हमारी थोड़ी ही है। ऐसे वो भी कहें, वो भी कहें, सब कहें कि भाई हमारी जिम्मेदारी तो हमारी ही है और ईश्वर की तो इस सृष्टि की है, तो फिर सृष्टि बचेगी नहीं। फिर तो हम सबको मिला के ही तो सृष्टि है ना। तो सृष्टि की जिम्मेदारी ईश्वर की है, मतलब मैं भी सृष्टि का ही एक पार्ट हूँ, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी ईश्वर की ही है। लेकिन मैं ईश्वर का ही एक भाग हूँ। ईश्वर इस सृष्टि की पालना करेगा तो किसके माध्यम से करेगा? क्योंकि वो तो निराकार है, तो किसी आकार के माध्यम से करेगा ना। तो उसने माध्यम किसको बनाया?
हम सबको बना रखा है, क्योंकि आप भी एक छोटे से टुकड़े को जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं सृष्टि के, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, सब जने मिलकर के सारी सृष्टि को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने उसको थोड़े थोड़े हिस्से में बांट रखा है। यो देवानाम प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सैनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। देवानाम प्रभवश्च उद्भवश्च, जो देवों का भी उत्पन्न करने वाला और प्रभव माने उत्पत्ति करने वाला और उद्भव माने पालन करने वाला, उन्नति करने वाला, उनका उद्भव करना। प्रभव माने पैदा करने वाला, उद्भव माने उन्नति करने वाला, मान उनका पालन करने वाला। तो पैदा करने वाला भी देवों को वो ही है और उनको उन्नत बनाने वाला भी वही है। देव कौन है? देव कौन है? देवों को पैदा करने वाला है। और दूसरों को कौन पैदा करता है फिर? ईश्वर केवल देवों को ही पैदा करता है क्या? सबको करता है। तो यहाँ केवल देवों का क्यों कहा? पहले तो ऊपर बताया ना, सारी सृष्टि को ही वो ही पैदा कर रहा है। फिर कुछ किसी को ये भ्रम हो सकता है कि जो दैवी शक्तियां हैं, जो दिव्यता है, वो तो ईश्वर से अलग हैं, उनका अपना अस्तित्व है स्वतंत्र रूप से, और इसलिए हम भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। हमें क्या लगता है कि ये जो भिन्न भिन्न देवी देवता हैं, इनका तो अपना अलग अस्तित्व है स्वतंत्र रूप से। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको भी उत्पन्न करने वाला और उनका भी पालन करने वाला, उनका भी उद्भव करने वाला वो एक ही है। देवों का भी, देवों का भी पालन करने वाला, उत्पन्न करने वाला वही है। मनुष्यों का भी उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला वही है। असुरों का भी वही करता है, मनुष्यों का भी, देवों का भी, गंधर्वों का भी, सबका उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला वही है। तो ये भेद क्यों करता है? किसी को देव बनाता है, किसी को मनुष्य बनाता है, किसी को असुर बनाता है। जब वो ही पालन करने वाला, उत्पन्न करने वाला है, तो सबको देव ही क्यों नहीं बना देता है? फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जब उसी के हाथ में है सब कुछ, वो एक ही है, तो वो सबको देव ही क्यों नहीं बना देता है? क्या उत्तर है? वो सबको देव बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहें तब, क्योंकि उसने ये स्वतंत्रता सब आत्माओं को दी है कि वो जो बनना चाहते हैं वो वैसे बन सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। इसलिए सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और सबकी अलग अलग इच्छाएं क्यों होती हैं? संस्कार के कारण। जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं, यद्यपि अब जैसे यहाँ आप रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तो स्थूल रूप से तो सबकी एक ही जैसी इच्छा है, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन पूछा था ना आपसे कि आपके पास यदि 1 करोड़ रुपए हैं तो आप क्या करोगे? तो सबके उत्तर अलग अलग आए ना। तो यद्यपि इस एक ही मार्ग में सब चल रहे हैं, लेकिन तो भी सबकी इच्छाएं अवान्तर रूप से अलग अलग हैं। तो अलग अलग ये अलगाव क्यों है? जब एक जगह आ गए, एक ही रुचि वाले, एक ही जैसी पढ़ाई पढ़ने वाले, एक ही स्थान में रहने वाले, एक जैसा ही खाना खाने वाले, एक ही प्रकार के आचार्यों से पढ़ने वाले, फिर ये भिन्नता क्यों है? अलग अलग क्यों बताया आपने उस दिन? संस्कारों के कारण। संस्कार तो अलग अलग है ना सबके, पीछे से भी तो ला रहे हैं। यहाँ तो इकट्ठा तो अभी किया है आपको, और इकट्ठा करने के बाद भी जो आपकी जीवन शैली है, चीजों को देखने की जो दृष्टि है, वो तो सबकी अलग अलग है। अभी खाना सभी वही खाते हैं, लेकिन उस खाने के प्रति भाव अभी भी सबके अलग अलग हैं।
इसलिए वो एक ही खाना सबके अंदर अलग अलग एनर्जी पैदा कर रहा है। पता है आपको, खाने के लिए तो एक ही खाते हैं, वही खीर सब ने खाई कल, लेकिन वो खीर खा करके एक तो उसकी एनर्जी सबकी अलग अलग बनी, और एक उसको खा करके संस्कार सबके अलग अलग बने। जिसने जिस भाव से खाया उसका वो संस्कार बन गया। सब एक भाव से नहीं खाते। किसी ने बड़ा रस लेकर के खाया तो किसके संस्कार बने? राग के। किसी ने थोड़ी सी और खा लेता हूं, ये कई दिन में बनी है, इस भाव से खाया और एक कड़छी और ज्यादा ले भी ली, तो उसके किसके संस्कार बने? लोभ के। और किस किस भाव से खाए वो आप बताओ, मुझे क्या पता, मैंने तो दो कल्पनाएं कर ली। किसी ने प्रसाद के भाव से खाया, चलो ये भगवान का प्रसाद है, जो भी सामने आ गया, उसके कैसे संस्कार बने? सत्व के बने, उसके श्रद्धा के बने, भक्ति के बने। ऐसे एक ही चीज, एक ही सृष्टि है, एक ही जगह रहते हैं, तो भी उसके संस्कार अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है देव योनि, उस श्रेष्ठ योनि का भी प्रभवश्च उद्भवश्च, पैदा करने वाला और उनकी उन्नति करने वाला वो एक ही देव है। विश्वाधिप। नहीं तो व्यक्ति क्या करते हैं, मेन शक्ति को, ईश्वर को तो भूल जाते हैं और उन देवों को पूजने लग जाते हैं। फिर तो मेन जो उद्देश्य था ईश्वर प्राप्ति का वो छूट जाता है। फिर उन देवों के पास जो भी थोड़ी बहुत शक्तियां हैं वो उनको देते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, और वो उन्हीं शक्तियों को लेकर के फिर जीवन को वहीं आगे की यात्रा को क्लोज कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए हमें यहाँ ऋषि बता रहे हैं कि उन देवों का भी देव वही है, उनसे भी ऊपर, उनको भी शक्ति देने वाला, उनको भी उत्पन्न करने वाला वही है। विश्वाधिपः, वो क्या है? पूरे विश्व का अधिपति है, स्वामी है, रक्षक है। रुद्र महर्षि, वही रुद्र है। रुद्र का काम क्या है? प्रलय करना। पालता भी वही है, लेकिन आप ये मत समझना कि जो पालने वाला है वो कभी दंड नहीं देता है या वो कभी रुद्र रूप धारण नहीं करता है। तो टाइम आने पर, आवश्यकता होने पर वो रुद्र रूप भी धारण कर लेता है, इसलिए रुद्र भी वही है। रुद्रो महर्षि, और महान ऋषि भी वही है। जितने भी ऋषि हुए उनका हम सम्मान करते हैं, उनके ऊंचे जीवन के लिए, त्याग तपोमय जीवन के लिए, लेकिन ईश्वर तो महर्षियों का भी महर्षि है, वो सबसे बड़ा ऋषि है। हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम सेनो बुद्ध्या शुभया युनक्तु, वो हिरण्यगर्भ है। जनयामास, उसी ने हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ माने सृष्टि का जो सबसे पहला विकार है प्रकृति का, उसको जनयामास पूर्वम, सबसे पहले उस हिरण्यगर्भ को उन्होंने ही पैदा किया। स शुभया बुद्ध्या समयुनक्तु, वो शुभ बुद्धि से हमें युक्त करे। मतलब भगवान से कुछ मांगना भी है तो क्या मांगना चाहिए? शुभ बुद्धि, क्योंकि शुभ बुद्धि होगी तो बाकी के सारे शुभ कर्म तो ये अपने आप कर लेगा। तो इसलिए कहा कि वो देव हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। तो इसका ये अभी 4 नंबर मंत्र का हमने स्थूल अर्थ किया है, इसके बारे में और शेष चर्चा कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।